Hello, good morning once again. We'll study science in this period. We are studying separation of substances. इसमें हमने आपको बताया था कि substances को separate क्यों किया जाता है, क्या पर्पस होता है. जो भी एक दूसरे से मिक्सचर हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं सब्सटेंस, कभी कभी नेचुरली मिक्स हो जाते हैं और कभी कभी एक्सीडेंटली मिक्स हो जाते हैं, तो हम उसको सेपरेट करते हैं. क्यों करते हैं इसका मैंने आपको तीन वो बताया था, पर्पस बताया था. पहला तो प्यूरिफिकेशन करने के लिए. पहला क्या करने के लिए? प्यूरिफिकेशन करने के लिए. किसी भी चीज में अगर कंटामिनेशन है उसको खत्म करने के लिए, जैसे कि वाटर में अगर केमिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो वो बालू वगैरह होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, उन वो अगर वाटर में मिक्स हो गए हैं तो उनको कैसे निकाला जाए. ठीक है, क्यों क्यों निकालेंगे उसको, उस वाटर को, मीन्स उस वाटर में से पानी को क्यों निकालेंगे? जस्ट टू मेक द वाटर प्योर. वाटर को प्योर करने के लिए, ताकि वो पोर्टेबल हो सके, पीने लायक हो सके. ठीक है, किसी भी चीज की इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए पहला पर्पस होता है सेपरेशन करने का, सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का. जैसे कि मान लो चावल में कंकड़ है, उसको भी हमने निकाल के फेंक दिया, तो चावल क्या है, अगर कंकड़ के साथ बनेगा तो वो इम्प्योर रहेगा, आपके पेट में जा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म पहुंचा सकता है. और इम्प्योरिटीज जो है वो हमेशा ही हार्म पहुंचाती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज को जरूरी होता है हम क्या करें, बाहर कर दें. ठीक है. दूसरा पर्पस मैंने आपको बताया था कि हम प्योर मटेरियल को फाइंड आउट करने के लिए, प्योर मटेरियल ऑब्टेन करने के लिए हम सेपरेशन करते हैं. जैसे कि मान लो कोई अयस्क है, किसी धातु का अयस्क है. धातु तो अकेले ऐसे ही कहीं पे लोहा नहीं न रहता है, या फिर सोना कहीं पे रहता नहीं है बस यूं ही. वो केमिकली कंपोजिट स्टेट में रहता है, उसमें कई सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं. ठीक है, तो उन केमिकल्स को रिमूव किया जाता है प्योर गोल्ड या फिर प्योर आयरन क्या करने के लिए, लेने के लिए, हासिल करने के लिए. तो इसके वजह से भी सेपरेशन होता है प्योर मटेरियल को हासिल करने के लिए. मान लो कॉपर है, कॉपर हमें चाहिए तो वो क्यूप्राइट से मिलता है. क्यूप्राइट में कई सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं. ठीक है, तो उन केमिकल्स को हम रिमूव कर देते हैं और कॉपर को निकाल लेते हैं. कॉपर क्या हो गया, प्योर एलिमेंट मिल गया हमें. ठीक है, तो दूसरा पर्पस क्या है, प्योर मटेरियल को हासिल करने के लिए. ठीक है, और तीसरा चीज क्या है, इंपॉर्टेंट मटेरियल को किसी मिक्स से निकालने के लिए. जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में बहुत सारे पेट्रोलियम एक मिक्सचर है डिफरेंट मटेरियल्स का. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन, ओके, नेचुरल गैस, इन सब का मिक्सचर है क्या, पेट्रोलियम. तो पेट्रोल निकालने के लिए, डीजल निकालने के लिए, केरोसिन निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं. इसके डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस हैं, सॉरी प्रोसेस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो अब आते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन. क्या मेथड ऑफ सेपरेशन? मेथड ऑफ सेपरेशन. गॉट इट? मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है? मेथड ऑफ सेपरेशन, तो पहला है हैंड पिकिंग. पहला क्या है? हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग बहुत ही आसान है. ये आप आसानी से हाथों से चुन सकते हो. जैसे कि आपके घर में जो चावल है, राइस है, उसमें जो कंकड़ होते हैं उसको क्या करते हो, हाथों से चुन के फेंक देते हो. ठीक है, अगर पानी में कुछ मटेरियल फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो आप हाथ से निकाल के उसको फेंक सकते हो. ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड आर लार्ज एंड इजिली डिस्टिंग्विशेबल. ये मेथड कब यूज किया जाता है, जब हम देख सकें इम्प्योरिटीज को. जैसे कि मान लो कोई सब्सटेंस है, यहाँ पे ये सब्सटेंस है और यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी है और हमें दिख रहा है लार्ज नंबर पे, हम अंतर कर सकते हैं कि ये हमारा मेन मटेरियल है, ये मेन मटेरियल है और ये इम्प्योरिटीज है. तो अगर ये दिख रहा है तो हम इसको निकाल के फेंक सकते हैं. ठीक है, हाथों से चुन के फेंक सकते हैं. ठीक है, unwanted materials are present in small quantities and
द शेप एंड साइज एंड कलर ऑफ द अनवांटेड मटेरियल आर डिफरेंट फ्रॉम द यूजफुल मटेरियल। ओके, तीन चीजें हो सकती हैं तब हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं। एक तो पहला, सब्सटेंस हमें दिखना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो हमारे यूज के लिए, उसमें अगर अनवांटेड मटेरियल मिल गया है तो उसको हम कैसे हाथों से निकाल सकते हैं। एक तो वो हमें दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। उसका कलर जो है वो इंपॉर्टेंट मटेरियल के कलर से अलग हो तभी पहचान पाएंगे, ठीक है। तभी हम क्या कर सकते हैं, हैंड पिकिंग कर सकते हैं। गॉट इट, समझ में आया। एग्जाम्पल, छोटे छोटे स्टोन्स जो होते हैं वो चावल में अगर मिक्स हैं तो आप उसे निकाल सकते हो। ब्रोकन ग्रेन्स एंड हस्क्स आर सेपरेटेड फ्रॉम राइस, व्हीट एंड पल्सेस बाय हैंड पिकिंग। तो जितने भी हमारे घर में अनाज वगैरह होते हैं, जैसे कि चावल लोग बनाते हैं, तो चावल में कंकड़ भी होते हैं और टूटे हुए छोटे छोटे चावल होते हैं। तो छोटे छोटे चावल को भी लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं ना। और दाल में भी यही बात होती है। तो हैंड पिकिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या, आप अपने घर में देख सकते हो। चावल, दाल, गेहूं बनाने में जब भी कोई भी अनवांटेड मटेरियल मिक्स हो जाता है तो उसको हाथों से लोग चुन लेते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो वो दिखना चाहिए, उसका कलर जो है वो डिफरेंट हो तभी तो पता चलेगा। अगर दाल में दाल के कलर का ही स्टोन हो तो हमको नहीं पता चलेगा। फिर वो कब पता चलेगा, जब हमारे दांतों के बीच में आएगा, ठीक है, या फिर जब हमारे पेट में जाके स्टोन बना देगा तब पता चलेगा। गॉट इट। तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए हैंड पिकिंग के लिए। कब कर सकते हैं हैंड पिकिंग, जब इंपॉर्टेंट मटेरियल में अनवांटेड जो मटेरियल है वो दिखाई दे और काफी ज्यादा मात्रा में हो। और दूसरा दूसरा क्या है, कलर उसका उससे अलग हो। किससे अलग हो, इंपॉर्टेंट मटेरियल से अलग हो। दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग थ्रेशिंग में जो ग्रेन्स हैं उनको हम थ्रेश करते हैं। जैसे कि मान लो एक व्हीट है, ठीक है, व्हीट का ये बाल है ये, ठीक है। तो इसमें हमको इंपॉर्टेंट क्या है, इसका ग्रेन इंपॉर्टेंट है, इसका ग्रेन इंपॉर्टेंट है। और बाकी अनवांटेड चीजें क्या है, जो इसका इसके हस्क वगैरह होंगे, जो मतलब इसका छिलका वगैरह होगा वो अनवांटेड है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कूटेंगे, मतलब थ्रेश करेंगे। थ्रेश करने के बाद से ऊपर से गिराएंगे। क्या करेंगे, ऊपर से गिराएंगे। और फिर यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से जो ग्रेन भारी होता है वो जल्दी नीचे चला जाएगा, और जो हल्का वाला होता है वो हवा के फ्लो से बाहर चला जाएगा, ग्रेन से अलग हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ग्रेन को हासिल कर सकते हैं। तो क्या होता है, देखते होंगे आप लोग, बचपन में देखा होगा, मम्मी या दादी आपकी जो घर में काम करने वाले लोग होते हैं वो इसमें क्या ले लेते हैं, अनाज ले लेते हैं वही वाला, और ऊपर से गिराते हैं, ऐसे ऊपर से गिराते हैं तो अनाज नीचे गिरता है। और जो उसमें हस्क वगैरह लगे होते हैं, जो छिलका वगैरह होता है, स्टाल्क वगैरह होता है, वो हवा के फ्लो से दूर चला जाता है, ठीक है। उसको थ्रेशिंग कहा जा सकता है। आजकल थ्रेशिंग किससे होती है, मशीन से होती है, थ्रेशिंग मशीन से होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। या फिर आप धान की पिटाई, आजकल धान हुआ है, अभी धान का मौसम चल रहा था, तो धान का जो बलिया होता है, जो ग्रेन्स होते हैं वो स्टाल्क में लगे होते हैं, उनको कैसे अलग किया जा सकता है, उनको हम जोड़ से किसी चीज पे हिट करते हैं तो धान अलग हो जाता है और स्टाल्क वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो ये क्या है, थ्रेशिंग है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है विनोइंग। विनोइंग का मतलब भी यही हुआ, विनोइंग का मतलब भी विनोइंग। थ्रेशिंग का मतलब आपने जोड़ से उसको पीटा और उसमें क्या हो गया ग्रेन अलग हो गए और स्टाल्क अलग हो गए, ग्रेन अलग हो गए। और जैसे कि ये गेहूं का पौधा है, ये ऐसे मान लो पौधा है और यहाँ पे बलिया लगी हुई है, ये बलिया लगी हुई है। तो इससे आपने क्या कर दिया, इससे गेहूं को अलग कर दिया। अब गेहूं के साथ साथ क्या आ जाते हैं, छिलके आ जाते हैं गेहूं के साथ। तो उन छिलकों को हटाने के लिए आप विनोइंग करते हो, ये वाला प्रोसेस लगाते हो। आप सूप वगैरह में लेके हवा के डायरेक्शन को देखते हो और उसी डायरेक्शन में क्या करते हो, उनको गिराते हो। और गिराते हो तो जमीन पे नीचे गिर जाता है ग्रेन, और हवा के रफ्तार से जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, घास फूस वगैरह, वो क्या हो जाते हैं,
बाहर निकल जाते हैं। तो ये है विनोइंग, ठीक है। विनोइंग इज यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। विनोइंग का यूज किया जाता है ग्रेन्स को हस्क से सेपरेट करने के लिए। हस्क का मतलब वही भूसा वगैरह हो गया, ठीक है। तो उससे सेपरेट करने के लिए विनोइंग का यूज किया जाता है, ठीक है। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टाल्क। और थ्रेशिंग जो होता है वो ये स्टाल्क है, स्टाल्क से ग्रेन्स को अलग करने के लिए थ्रेशिंग किया जाता है, याद रखना। थ्रेशिंग में आजकल थ्रेशिंग मशीन का यूज किया जाता है। पहले लोग बैल का यूज करते थे या फिर अपने पैरों से ही उसे थ्रेश करते थे, कूटते थे, ठीक है, और फिर निकालते थे। तो पहले थ्रेशिंग, थ्रेशिंग के बाद से जो हस्क बच जाते हैं, स्टाल्क से हमने अलग कर लिया ग्रेन्स को, ये स्टाल्क है, इससे ग्रेन अलग हो गए। अब ग्रेन के साथ साथ जो भूसे होते हैं, हस्क होता है, वो भी ग्रेन में रहता है, तो उसको निकालने के लिए हम विनोइंग करते हैं। विनोइंग का मतलब भोजपुरी में कहते हैं ओसाना, ओसाते हैं हम, ठीक है, जिससे कि जो भी छोटे मोटे इम्प्यूरिटीज होते हैं, हस्क होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। व्हाट इट, समझ में आया? सीविंग, नेक्स्ट है सीविंग। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है? सीविंग। इधर देख लेते हैं, चौथा प्रोसेस है सीविंग। सीविंग ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, सीविंग। सीविंग का मतलब क्या हुआ, देखो, सीविंग इज यूज फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज। ओके, पार्टिकल साइज के बेसिस पे कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे कि मान लो एक मिक्स है, एक मिक्स है किस चीज का, सैंड का, कोर्स का, ठीक है, सैंड और कोर्स का मिक्स है। जब भी बालू आता है तो देखते हो क्या होता है, जब भी बालू आप गिरवाते हो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब सैंड से बड़े लेकिन उतने ही बड़े नहीं। सैंड का जो साइज होता है वो 4 mm, 0.4 माइक्रोन होता है, ठीक है, ये आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत छोटा होता है। और उससे बड़े होते हैं क्या, उसमें छोटे छोटे पत्थर। तो इनको अलग करना जरूरी होता है, ताकि हम जब भी ढलाई करें, या फिर ढलाई करने में तो चल जाएगा, लेकिन जब हम प्लास्टरिंग करते हैं, वॉल की प्लास्टरिंग जब मोटार लगाते हैं, तो वहां पे ये छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, बालू में मिले होते हैं, वो छोटे पत्थर आपके प्लास्टरिंग को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि इन पत्थर को क्या करें, हम हटा लें, इन पत्थर को हटा लें। तो इन पत्थर को कैसे हटाओगे, एक चलनी लाओगे जिसको सिव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिव, चलनी। उस चलनी में आप बालू को डालोगे और ऐसे हिलाओगे, ठीक है, ऐसे हिलाओगे तो बालू जो होगा वो तो नीचे चला जाएगा छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, और जो मोटा वाला मटेरियल होगा, पत्थर होगा, वो क्या हो जाएगा, या फिर लकड़ियां होंगी, वो बाहर हो जाएंगी, उनको आप बाहर फेंक देते हो। देखा होगा ना अपने घर में, जब भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो ये सीविंग होती है। चलनी पे लोग क्या करते हैं, आपकी मम्मी को भी आपने देखा होगा, आटा है, आटा को क्या बोलते हैं, आटा ही मान लो, चलो इंग्लिश उसका नहीं ख्याल आ रहा है मेरे को, ठीक है। आटा क्या होता है, आटे में चोकर रहता है, चोकर रहता है, तो माँ हमेशा देखते हो चलनी पे क्या करती है, चलनी पे यूं उसको सीव करती है, आटा नीचे चला जाता है, जो जरूरी मटेरियल है, और जो चोकर है वो, या फिर कुछ और भी पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर रह जाते हैं चलनी के ऊपर, उनको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद से हम यूज करते हैं। तो ये भी एक तरीके से इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए है सीविंग। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो सीविंग का। ओके, नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, नेक्स्ट है, ये समझ में आया आपको सीविंग? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। पांचवा है मैग्नेटिक सेपरेशन। गॉट इट?
पांचवा है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये क्या होता है भैया? तो इसमें जो भी मटेरियल्स आयरन मटेरियल होते हैं, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में जब मिक्स हो जाते हैं तो उनको निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। मान लो लोहा कॉपर में है, कॉपर के उसमें है, या फिर किसी लकड़ी में लोहा है, तो उसको निकालने के लिए किसी होल में गिर गया लोहा, तो क्या करोगे, कैसे निकलेगा वो? उसको आप क्या करोगे, मैग्नेट से निकाल लोगे। ठीक है, तो बहुत आसान है मैग्नेटिक मटेरियल। या फिर कूड़े कचड़े का जो ढेर होता है, जिसमें कबाड़ी वाले जो होते हैं, बहुत सारा लोहा प्लास्टिक हर एक चीज उसमें क्या करते हैं, एक साथ मिक्स करके डंप कर देते हैं। तो वहां से लोहे को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप हैंड पिकिंग करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, लेबर को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो आप सीधा क्या करते हो, एक बड़ा सा मैग्नेट का वो उसमें डालते हो, ब्लॉक डालते हो, और जितने भी आयरन मटेरियल होते हैं वो अट्रैक्ट होके उस पर चिपक जाते हैं और उसको आप निकाल लेते हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? सम सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। हम तो जानते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। इन अ मिक्सचर वेयर वन ऑफ द कंपोनेंट इज मैग्नेटिक इन नेचर एंड द अदर इज नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, एक मिक्सचर है, मान लो एक मिक्स है जिसमें एक सब्सटेंस मैग्नेटिक है और दूसरा सब्सटेंस क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक। तो इसमें से मैग्नेटिक मटेरियल को आपको रिमूव करना है, तो क्या करोगे, आप मैग्नेट का यूज कर लोगे, मैग्नेट का यूज कर लोगे। अब मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जनरली आयरन होता है, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट और निकेल। ठीक है, यही तो होते हैं, निकेल, यही तीन मटेरियल होते हैं जो क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, या इनसे बने जो भी मटेरियल है वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो इनको निकालना है। अगर एक मिक्स है किसका, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का, उसमें से हम मैग्नेटिक निकाल लेंगे तो नॉन मैग्नेटिक भी अलग हो गया और मैग्नेटिक भी अलग हो गया। ठीक है, ये है सेपरेशन का तरीका। दूसरा है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड, अभी एक नया टॉपिक हो गया, सॉलिड से लिक्विड कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मान लो ये जो सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है, इसको हम अच्छे से नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको क्या लिखना है होमवर्क में, यू हैव टू डू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन मेथड्स। ओके, सेपरेशन मेथड्स के डिफरेंट टाइप्स लिखने हैं। बाय बाय।